विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन शुरू होते ही सूखा क्षेत्रों में किसानों से ज्यादा बिल वसूली के मामले में हंगामा हुआ। बड़वानी ऑपरेशन कांड पर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी पीड़ितों की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे। विधानसभा के पास प्रदर्शन करने पर पुलिस ने यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल चौधरी समेत 5 युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। वहीं प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नेत्र शिविर में आम गरीब जनता की आंखों की रोशनी छीनने वाले दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आज सबसे पहले वो युवा जो व्यापम के माध्यम से पीड़ित हुआ, दुखी हुआ, आत्महत्याएं की और बेरोजगार यहाँ से यहाँ घूम रहा है। उसके बाद वो किसान जिसने बड़ी आशाओं से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को वोट किया था, वोट करवाया था, एक आशा रखी थी कि ये मुख्यमंत्री ये सरकार हमारे संकट के समय हमारे साथ खड़ी रहेगी। पिछले 3 साल से वो चाहे अतिवर्षा हो, चाहे ओलावृष्टि हो, चाहे सूखे की बात हो या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा मध्य प्रदेश के किसानों पे आई है, मुख्यमंत्री जी ने अच्छी बातें की। सरकार के हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का खूब भरपूर उपयोग किया। हम इस महंगाई के युग में मोटरसाइकिल और कार उतनी सरलता से नहीं चला सकते, उन्होंने हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का उस हिसाब से उपयोग किया और आम किसानों में 3-3 दिन में 20-20 जिले का दौरा किया और उसके बाद किसानों को मिला बाबा जी का ठुल्ला। अब ताजा घटनाक्रम जिस हिसाब से बड़वानी के सेंधवा में एक ऑपरेशन थिएटर जो पिछले 50 साल से लगभग 50 साल से ऊपर का पुराना हो गया, जहां पर जाने में बदबू आती है। मैं खुद जाके आया हूं, उन मरीजों से जिनकी आंखों के ऑपरेशन हुए उनसे मिलके आया हूं। वो लोग जिन्होंने ऑपरेशन किए थे, डॉक्टर, कंपाउंडर जिनको सस्पेंड किया, उनसे बात करके आया हूं। मैं समझता हूं कि अगर पीड़ा को सही तरीके से समझी जाए तो मैं आपके माध्यम से आम जनता तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि जो वैक्सीन, जो दवाई जिसका नाम जो संक्रामक या किसी प्रकार के इन्फेक्शन को रोकने के लिए दवाई डाली जाती है, वो सरकार जो टेंडरिंग करती है, सरकार जिस माध्यम से खरीदती है, उसका दोष है, नहीं कि डॉक्टर का दोष है। और जिस तरीके से जिन कर्मचारियों को, कंपाउंडर को और डॉक्टर को सस्पेंड करके सरकार अपने से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है, तो मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्री का क्या दायित्व है? मैं समझता हूं कि 40 से ज्यादा लोगों की आंखें गई हैं। एम्स के डॉक्टर आए कल इंदौर में, अरविंदो हॉस्पिटल में, उन्होंने चेक किया और ये कहा कि उनका जो संक्रामक के खिलाफ जो दवाई अब यूज हो रही है वो काम कर रही है। उन्होंने ये नहीं कहा, मैं खुद मौजूद था, उनसे मैंने भी बात की, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये आंखें अब बच जाएगी। उन्होंने कहा ये समय लगेगा जब पता चलेगा। मैं समझता हूं उसको भी सरकार ने ऐसा प्रसारित किया जनसंपर्क विभाग ने कि वो आंखें वापस लौट आएगी, अखबारों में छपा है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने आंखों की कीमत लगाई और मुख्यमंत्री जी ने एक आंख के 2-2 लाख रुपए दिए। मेरा अनुरोध है कि अगर एक आंख 2 लाख की एक सामान्य आदमी की है तो आप मुख्यमंत्री, आपकी आंख 10 लाख की हो सकती है। हम चंदा करके आपको 10 लाख रुपए दे देंगे, या तो उन गरीबों की आंखें लौटाओ या अपनी आंख दो। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुख्यमंत्री अपनी जवाबदारी से बच रहे हैं, उनको इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। 40 से ज्यादा लोगों की आंखें गई है और उस तंत्र को दुरुस्त करना चाहिए जिसके कारण ये घटना घटी है। भोपाल से EMS टीवी के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।